तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मंडे वाले दिन की वीडियो, सुबह की घर की पूरे की साफ़ सफाई होगी। बस ये एक वाला रूम रह गया, एक बच्चों वाला। असल में क्या है, मुझे ये करना था, इसमें अलमीरा वगैरह फैली पड़ी थी काफ़ी सारा। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि इसे बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सफाई। और गुड्डू भी अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है, वो देख रही। और मैं बच्चों को ना कई दिन से कह रही, मैंने कहा बेटा अपना अलमीरा ये सेट कर दो। लेकिन ये क्या कह रही कि मम्मी अभी छुट्टी हो जाने दो। ईशू कहती है कि इसके बाद करेंगे, फिर जो सामान बार बार फैलेगा। मैं कहा अच्छा। बच्चे सोचें कि भैया तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन होता तो है, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई सेट करना वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने असल में क्या हुआ, मैं भी घर जाने से पहले ही करी थी ये वाली। बाकी सारे हो चुके हैं, बस यही रह रही। यही कुछ इनकी बुक्स वगैरह पड़ी रहती हैं इसमें, बस मैं भी थोड़ा आलस सा कर गई। तो यहाँ फिर मैंने सोचा नहीं, ये अच्छी नहीं लगती जब खोलती हूँ, तो लाओ इसे सेट करके लगा दूँ सामान को। तो यहाँ पे मैंने ऊपर पेपर बदल दिया थोड़ा सा। इसमें बच्चों का ही है ज़्यादातर बुक्स वगैरह। ऊपर वाले में मैं ऐसा रखती हूँ जो इनका कभी कभी यूज का है, जैसा जो भी इनके चार्ट वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाने पड़ते हैं उसमें चाहिए होता है। और नीचे इनकी दो ये हैं, इनमें बुक्स है। और एक खाने में कन्हैया के कपड़े। तो यही कन्हैया के कपड़े भी मैं हर तीसरे दिन लगाती रहती हूँ, क्योंकि जब भी प्रेस करके रखूँगी, लेकिन उसके भी ऐसे ही मिले हैं। सबका यही होता है, जब एक कपड़े निकाल लें तो 2 बार डाल दें फिर निकाल के, ये होता है। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ ये सेट। अच्छे से सेट करके लगा दूँगी। बुक्स वगैरह भी दोनों बहनों की एक ही जगह मिली पड़ी ना, उसकी उसमें। तो जितनी मुझे लगा कि हाँ मिक्स कर है, मतलब अलग अलग करनी, वो मैंने करके लगा दी। बाकी जो मुझे लगा कि नहीं मिक्स वगैरह सी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये यूज किया है या नहीं, तो वो मैंने रख दिया। मतलब अपने हिसाब से दोनों की अलग अलग करके रख दी। तो यहाँ पे दोनों अलमीरा सेट कर दी। और टाइम भी, क्योंकि देखिए बहुत दिन से मेरे से कुछ ऐसा काम ही नहीं हो रहा। डेली जो रोटी खाना वगैरह बनता है वो ही बनाती हूँ, बाकी इतना नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं धीरे धीरे करके कर रही। कल मैंने बल्कि अपने कपड़ों वाली भी करी, दोनों ही, गुड्डू के पापा वाली भी और अपनी भी अलमीरा सेट, क्योंकि मैं भी ऐसे ही फैली पड़ी थी। वीडियो वगैरह तो मैंने शूट नहीं करी थी, बस वो ही कर दी थी अलमीरा सेट। वे भी ऐसे ही फैल रही थी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके कर रही, ज़्यादा नहीं हो पा रही, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो फिर थक जाऊँगी। तो मैं कहा चलो एक एक ही करके कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बुक्स वगैरह मैंने लगा दी है। अब जो सामान मुझे जहाँ लगा सेट कर दिया मैंने। अब बारी आ गई है कन्हैया के कपड़ों की। बस इनमें से भी कुछ कपड़े मैं उठा के भी रख दिए थे, बाकी फिर कुछ हैं भी मैं देख रही। मैंने कहा कौन से ऐसे हैं जो नहीं पहनता, बाकी यहाँ पे सारे पहनने वाले ही हैं। तो अभी अगर उसे भी ना पीछे रख दूँगी उठा के, तो फिर वो बोल लगा कि भाभी कपड़े कहाँ रख दिए। तो मैं कहा चलो मैंने कुछ निकाल ले कपड़े, पूछ लूँगी उसे इनको रख दूँ। जैसा फुल स्लीव की शर्ट वगैरह तो मैं अभी पहनता नहीं है, तो उनको रख दूँगी। कई बार ऐसा हो गया कि मैं रख देती हूँ, फिर वो कहने लग जाता है कि भाभी दे दो, वे मुझे पहननी है। तो मैंने वो अलग निकाल कर रख दी। मैं कहा पूछ लूँगी, अगर पहनना का ठीक है, वरना बेड में रख दूँगी, क्योंकि जगह भरी सी ही हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी अलमीरा सेट कर दी है। उसके बाद करूँगी बेड। नीचे वाली भी कर दी, जिसमें वो मशीन रखी, बाकी और भी सामान रखा, वो भी अच्छे से झाड़ पूछ के कर दी है सेट। अब बारी आ गई है बेड की, और बस रह गया है बेड शीट वगैरह झाड़नी रहेगी। इनमें से कुछ सामान रखना, कुछ निकालना, ये रख देती हूँ। और गुड्डू अपना प्रोजेक्ट बनाने लगी। थोड़ा तबीयत ठीक थी, उसकी दवाई मैंने दे दी थी सुबह। अभी कह रही थी कि लाओ मम्मी मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँ। मैं कहा चल बैठ के कर ले। तो वो करने लगी। इधर मैंने बेड खोल लिया। बेड में भी है तो सामान कम ही, लेकिन थोड़ा सा फैला सा ही पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी करती हूँ। और जब यहाँ पे गुड्डू के पापा नहीं होते ना, गांव में जाए होते हैं, तो तब मतलब मेरा काम कम ही होता है। उनके साथ थोड़ा ज़्यादा होता ही है, जैसा कभी कई बार बात करने लग जाते हैं, या होता ही है उनके साथ काम, जैसा खाने खुने का भी बड़ा ही होता है। तो आज में तो थे नहीं, तो सुबह ही जो नाश्ते का काम है वो भी जल्दी हो गया था, और वैसे भी सारा जल्दी हो गया था। तो फिर मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने देखे बेडशीट डाल दी है। बहुत अच्छी लगती है ये वाली बेडशीट डली हुई, ऐसा होती है जैसा फ़र्श का डिज़ाइन होता है ना, सेम ऐसे ही।
तो रूम मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से झाड़ पोंछ दिया सारा। अब ये जो रैक है इसके ऊपर का जो कपड़ा वो भी धुला था, कई दिन हो गए धुला था मैंने। उस दिन धूल मिट्टी सी बहुत ज़्यादा आई थी, तो यहाँ पे मैंने वो उतार दिया था, अखबार डाले हुए थे, तो अखबार अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने यही डाल दिया। ये धोया था ना कपड़ा जो इसका बनाया था वो वाला। तो यहाँ पे बस फिर ये सेट कर दिए दोनों चीज़ें, क्योंकि टीवी वगैरह इनसे ही चलता है, तो फिर चलता भी नहीं अगर इन्हें हटा दूँ, तो इसी वजह से ये रैक यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग करके फिर मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया खूब अच्छे से, धूल मिट्टी मंदिर के ऊपर या फिर ये सारे टीवी वगैरह सारे खूब अच्छे से झाड़ पूछ के कर दिए साफ़। और रोज़ का ही काम हो रहा, धूल मिट्टी तो रोज़ ही इतनी ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा। मंदिर की सफाई जब पूजा करते हैं दिन में सुबह के टाइम तो अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस उसके बाद मैं अंदर वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी। गुड्डू के पापा आ गए थे और ये लाए हैं सामान गाँव में से, काफ़ी सारा सामान भिजवाया सासू माँ ने। और एक गुड्डू ने पानी पुनी दे दिया, तो मैं वही पूछ रही, मैंने कहा उधर दूध वगैरह लस्सी दे दी थी इन्होंने, साथ साथ ही भैया गए थे। और वैसे तो गाड़ी उधर ही खड़ी होती है, लेकिन इस बार इधर दुकान पर थी क्योंकि भैया को अम्बाला जाना था माल लेने के लिए, कन्हैया को और भैया को, तो इसलिए गाड़ी इधर ही रुकी, उधर नहीं गई इस बार। वरना तो अब उधर ही खड़ी होती है तो उधर ही सामान उतर जाता है। तो भैया को दे दिया था इन्होंने कुछ सामान, जब वो गाड़ी में से आए तो भैया उधर ही ले गए, उधर का उधर दे दिया, मतलब कि दूध वगैरह भी, लस्सी भी, सारी चीज़ें। बाकी कुछ नहीं गया तो वो मैं देख लूँगी, जो सामान है वो मैं दे दूँगी उधर। तो यहाँ पे देखिए बस दूध था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है इस पर, क्योंकि वो कच्चा ही था, सुबह ही निकाला होगा मम्मी ने, सुबह ही दिया था, तो वो दे दिया, रख दिया उबालने के लिए, कि जिससे कि ये वो हो जाए, मतलब उबाल आ जाए। बाकी जो सामान है वो दे दिया उन्होंने। और यहाँ पे मावा भी भेजा, तो मैं कह रही, मैं कहा मावा भी दे दो, तो गुड्डू के पापा कह रहे कि तू यहीं पे ही बना दिए सारी मिठाई, फिर मिठाई भेज देना उधर। बाकी अभी मैं पूछ लूँगी इंदू से, कैसे कहेगी, मावा कहेगी तो मावा दे दूँगी, वरना तो फिर मिठाई। और कुछ 2-4 मिठाई भी भेजी, मिठाई के पीस गाँव में बनाई होगी उन्होंने, तो वो भी भेजी है मम्मी ने, 5-4 पीस मिठाई के, तो वो भी। और थोड़ा सा भेजा है अचार, वो अचार मतलब आम का काट के, ये डालना तो अभी मुझे ही, बस उन्होंने आम काट के दे दिए कि ये हो जाएगा। यहाँ पे अचार नहीं है खाने के लिए, काफ़ी दिन का ख़त्म हो रहा है, इस बार जल्दी हो गया था। और मेरी मम्मी ने भी भेजा था, वो पता नहीं क्या हुआ, वो ख़राब हो गया। जब मैं दिल्ली से वापस आई ना, काफ़ी सारा था, जब मम्मी गई के पास इंदू गई थी ना, तो तब दिया था वो, पता नहीं किस तरह था भी, एक डब्बा भरा हुआ, आकर देखा मैंने, उस पर फूई सी जम रही थी। तो बस यहाँ पे आ गए इसके पापा गांव से, और देखे कितना सारा सामान लेके आए गांव में से। ये लाए लस्सी, ये भी एक बोतल उधर भेज दी, ये भी लस्सी है, और ये भी एक बड़ी बोतल उधर इसके चाचू ले गए। और ये भेजी लौकी, ये घर की हैं लौकी, तो ये भेजी मम्मी ने ताजी ताजी। और ये भेजा मावा, मावे सब मिठाई बना लेंगे। ये भेजे करेले बनाए होंगे मम्मी ने। और ये भेजा मक्खन, मेल्ट सा हो गया गर्मी में, इसे फ्रिज में रख देंगे जम जाएगा। और ये भेजा अचार पाड़ के, अब ये डालना नहीं, कल बात हुई थी मम्मी तो उन्होंने कह रही मैं ऐसा पाड़ के भेज दूँगी, फिर अपने आप डाल लिए। तो ये अभी इसमें 2 दिन रखना, इसकी आँच हो जाएगी फिर डालूँगी। और थोड़े से इसमें चक्के गाँव में बनाए होंगे, मतलब मिठाई। ये लौकी की 2 तरह की, एक हाँ लौकी की ये, हाँ या सफ़ेद या लाल, या ज़्यादा हो रही, मतलब दोबारा जमाई होगी। और इधर है ये दूध आधा उधर जा लिया, आधा इधर है। तो यहाँ पे ये दूध आया, ये गर्म करके रख देंगे। और यहाँ आ गए हैं साहब जी, ये भी आ गए साथ साथ। हमने सोचा सामान ही आया था, हम वहीं रह गए देखे नहीं। और हमारे लिए देख कितना सामान लाया, देख लिया हमने सारा, यो क्या क्या लाए। मक्खन ही गुड्डू का फेवरेट है। कई महीने का काम चलेगा। अचार तो कई महीने हो गए, अभी नहीं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा ही घेर लूंगी फिर हो जाएगा। और ये लौकी ऐसी क्यों हो रही, मुझे ना बताओ। ये उसमें लग रही, गस्सा लग रहा गाड़ी में लगाया, फिर बस पहले ही लग रहा हो। तो ये तो ऐसा डबल कलर से क्यों हो गया? हाँ गस्सा लग रहा है उस पर। ये जूस के लिए लाएगा तब। हाँ एक रास्ते में भी चमक रही थी, मुझे डलिया सी मकला उठा लूँ,
फिर सोचा मैं चल ये तो कई दिन की हो रही टूटी हुई भी देख। हाँ नहीं है दुकान पर तो लेकर दी है घर की। नहीं दुकान पर तो लेकर दी। अच्छा मैंने सोचा असल में वहाँ मिला है सस्ती तो मम्मी ने इसलिए भेज दी होगी। हम जूस पिए ना वो इसका लौकी का बना के बीपी की वजह था, इस वजह से वहाँ तो दे दी होगी। तो ये छोटी बोतल में भी लस्सी है ना? हाँ इसमें भी लस्सी। चलो एक इसकी बन जाएगी कड़ी तो। हाँ कड़ी एक पी लेंगे। ला ये फ्रिज में लगा दे सारा सामान। आप क्या खाओगे? चाय बनाओ? चाय बड़ा अब दूध लो। सिर में दर्द सा हो रहा। भूख लग रही है? भूख नहीं लग रही। दूध दूँ क्या फिर? चाय चाय चलो जी मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ देखिए जी चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बढ़िया वाली कड़क चाय। ये तुलसी इलायची वगैरह डाल के मैंने बना दी और इधर दे देती हूँ। वे कर रहे हैं अपना वेट चाय का, तो वे करेंगे रेस्ट थोड़ी देर। चाय पी के खाना भी नहीं खाते, मैंने पूछ लिया तो मैं बस चाय दे देती हूँ। चाय वगैरह पी ली है और अब मैं बनाऊँगी खाना। 12 सवा 12 बज गए हैं। तो खाने में बनाऊँगी मैं खीर। करेला रखा, करेले से खाएंगे खाना रोटी और खीर बनाऊंगी। इशू 2 दिन से मांग रही मम्मी खीर खानी है, तो मेरे याद आ गया, मैं कहा दूध भी आ गया आज गांव में से, तो खीर बना देती हूँ और रोटी सेकूँगी। करेला है बस, करेले से खा लेंगे सब्जी और कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि कन्हैया भी नहीं है यहाँ पे। कन्हैया गया अभी अम्बाला, वे दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। कन्हैया भैया दोनों गए, तो सब्जी बस इसके पापा कह रहे कि करेला ही खा लेंगे, गुड्डू खूब पसंद है। और ईशू कुछ खाने के नहीं, ईशू को खीर चाहिए, तो मैंने सोचा चलो खीर ही बना देती हूँ। तो अभी बस रखती हूँ मैं बनने के लिए, फिर वो आ जाएगी, उसको लेने जाऊँगी। खीर देखिए जी बनने लग रही है और पकनी शुरू हो चुकी है, बन जाएगी। और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट दिए, अभी इसके अंदर डाल देती हूँ तो धीरे धीरे पक जाएगी है। और मैं जा रही हूँ अभी ईशू को लेने के लिए क्योंकि टाइम हो गया उसका। इसके पापा लेट गए तो ये सब देखेगी गुड्डू है। बीच बीच में चेक कर लिया, वैसा कुछ नहीं करना इसमें, बस ये उबल ना जाइए, ध्यान रखना, इतनी ढकनी बस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए खीर हमारी बनके तैयार हो गई थी, रोटी भी मैंने सेक दी और बच्चों को दे दिया दोनों को खाना। अब ईशू के लिए आई थी मैं, यहाँ देखिए ये रही खीर। असल में चावल ना पुराने ये वैसे है ना, बाज़ार वाले जो घर के होते हैं ना, उनकी तो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है मिक्स होकर। बाज़ार को की ऐसी ही बना है, बना दी, वरना तो बहुत देर पक गई है। और इधर दूध भी ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में रखूँगी फ्रिज में। रोटी सेक दी, करेले ले और ईशू और गुड्डू ने खा लिया खाना। पापा अभी सो रहे हैं, मैं उठेंगे तब दूँगी उन्हें, बस अभी उठती नहीं, जब उठेंगे तभी खा लेंगे। तो दोनों बहनें खा रही, उनको दे दिया।